हिंद। फिलहाल की खबर गणतंत्रता दिवस को लेकर है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया था, और वो संविधान जिससे देश में जो दबे कुचले लोग थे उससे आजाद हुए, क्योंकि अंग्रेजों से आजादी हमें 1947 में मिल गया था। लेकिन देश की आजादी के लिए जो जाति प्रथा में बटे हुए लोगों के लिए जो आजादी मिली, जो दबे कुचले लोगों के लिए आजादी मिली, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आजादी मिली और उसे गणतंत्र दिवस का नाम दिया गया। और वो गणतंत्र दिवस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके द्वारा बनाया गया एक संविधान के तहत। लेकिन फिलहाल की खबरों में बीजेपी के एक नेता गिरीश महाजन, जिन्होंने 26 जनवरी के समय में स्पीच में उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। इसके बाद माधुरी जाटव जो एक महिला कांस्टेबल थी, वो गिरीश महाजन के ऊपर गुस्सा से फूट पड़ा और कहा कि मुझे सस्पेंड कर दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नौकरी से निकाल दो फिर भी मतलब नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम आपने क्यों नहीं लिया, जिसके वजह से आज हम 26 जनवरी मनाते हैं, जिसके वजह से संविधान चलता है, जिसके वजह से देश चलता है, जिसके वजह से हम लोग आजाद हुए, उसका नाम आप नहीं लिए। इसका मतलब यह है कि आज भी जातिवादी विचारधारा फल फूल रहा है। इसीलिए महिला कांस्टेबल ने निडर होकर के एक आयरन लेडी की तरह वो आए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नारा लगाए और संविधान विरोधियों को कान खोल दिए। इसीलिए कहा जाता है कि देश के अंदर कई सारे समस्याएं हैं। जो व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भूल जाता है, जो संविधान को भूल जाता है, वो देशद्रोही है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब तक हम इस देश के अंदर है, इस कंट्री के अंदर है, हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जिंदा है तभी धर्म जिंदा है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन धर्म भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म जो है संविधान के बंदिशों में बंधा हुआ है। जितने भी जात पात कर्म भेद ऊंच नीच सब है, वो सब संविधान के अंदर बंधा हुआ है। संविधान से न कोई बड़ा है और न कोई बड़ा हो पाएगा। इसके अंदर चींटी से लेकर के इसके अंदर हाथी तक, शेर तक, सब कुछ इसी में बंधा हुआ है। इसीलिए हमें संविधान के नियमों का पालन करना होगा। संविधान किसी भी जाति या धर्म के लोग बनाए उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड इंसान ने जाकर के संविधान को बनाया था और उनके जैसा पढ़ा लिखा कंट्री के अंदर नहीं था। लेकिन इस कारण से जातिवाद के हिसाब से भीमराव अंबेडकर को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उनका नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत में नहीं छाया हुआ है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ है। और वो लंदन से लेकर के अमेरिका से लेकर हर कंट्री में जाकर के पढ़ाई किया हुआ है, और पढ़ाई करने के बाद बलबूते पर और टैलेंट पर वो खुद खड़ा है। क्योंकि किसी जाति के लोगों के द्वारा उसको झुकाया नहीं जा सकता, और जाति के हिसाब से नहीं झुका जाता है। टैलेंट है तो आप झुका करके दिखाओ। इसीलिए माधुरी जाटव को सलाम है, क्योंकि उन्होंने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उजागर किया। और गिरीश महाजन थे, जो बीजेपी के नेता गिरीश महाजन थे, उनको नकारा गया। फिलहाल गिरीश महाजन ने माफी मांगी और बताया कि मुझे माफ कर दो, मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। और जो व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानेगा और इस देश में नहीं चलेगा, उसका बुरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसका कारण यह है कि सब संविधान के बंदिशों में बना हुआ है, और अगर इससे बाहर आएगा तो उनका दायरा समाप्त हो सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितने भी वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी उनका अपमान नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो उनके जैसा तो कोई नेता और उनके जैसा कोई अच्छा लेखक और कवि और विद्वान इस कंट्री के अंदर बहुत कम पैदा हुए।